इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हेनरी फ्योल का नाइन्थ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या है? लाइन ऑफ अथॉरिटी, चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। कि सबसे ऊपर एमडी है, उसके नीचे मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स के नीचे सुपरवाइजर्स या फॉरमैन है, फॉरमैन या सुपरवाइजर्स के नीचे लेमैन है जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। वर्कर्स हो सकते हैं या फिर एम्प्लॉय हो सकते हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो भी इंफॉर्मेशन पास करनी है वो एवरी की ऑफ चेन के अकॉर्डिंगली करनी चाहिए। थर्ड लेवल पे है या फोर्थ लेवल पे बंदा एग्जिस्ट कर रहा है, वो डायरेक्टली एमडी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता इस चेन के अकॉर्डिंगली। नो स्कीपिंग ऑफ एनी की शुड बी अलाउड, तो वो अलाउ ही नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि अगर स्केलर चेन जो है वो ब्रेक करती है तो कम्युनिकेशन गैप जो है वो आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी वजह से स्केलर चेन जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस बन जाएगा इंफॉर्मेशन पास करने का। और अर्जेंट केसेस में, एमरजेंसी के केसेस में फ्यूल अलाउ करते हैं कि एक शॉर्टकट होना चाहिए चेन में, जिसको गैंग प्लैंक कहते हैं। जिस गैंग प्लान का मतलब है डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट पोजीशन विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। गैंग प्लान का मतलब क्या है कि स्केलर चेन को फॉलो नहीं कर रहे हैं इस केस में। अगर कोई एमरजेंसी या अर्जेंट केस है तो डायरेक्टली कम्युनिकेट किया जा रहा है सबके साथ। जैसे कॉन कॉल रख ली, तो कॉन कॉल में अब एमडी भी है, मैनेजर भी है, वो एम्प्लॉय भी है, तो अर्जेंट इन्फॉर्मेशन सबको पास एक ही बार में हो जाएगी। तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के? एक तो सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा, कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, कन्फ्यूजन्स वगैरह नहीं आएंगी। अगर कोई एमरजेंसी है उस केस में हम कॉन कॉल रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस भी नहीं बन पाएगा। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो ही ना किया जाए तो क्या रिजल्ट्स आएंगे? उस केस में तो कम्युनिकेशन गैप्स आ जाएंगे, क्लैरिटी नहीं रहेगी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की।